हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं योगा। ठीक है। सो यार आई थिंक आज क्या डेट हो रखी है? 18 में आज हो रही है और आई थिंक 19 को ये वीडियो आ जाएगा। तो 21 जो महीना कौन सा चल रहा है भाई? 21 मई को तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम है बोर्ड्स का। ठीक है, टर्म 2 का योगा का एग्ज़ाम है। एंड पूरे यूट्यूब में ना कोई भी नहीं पढ़ा रहा है इस टाइम पे योगा। लाइक अभी तुम्हें दिखा देता हूँ यार, यूट्यूब कहाँ पे है। यूट्यूब योगा क्लास 12 जब तुम सर्च करते हो ना, तो ये योगा एंड लाइफस्टाइल, ये फिज़िकल एजुकेशन है। एंड देन ये भी फिज़िकल एजुकेशन के वीडियोस आ रहे हैं, बट योगा सब्जेक्ट कोई भी नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है। सो आई थिंक वी आर द फर्स्ट वन जो योगा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। और योगा का जो एग्ज़ाम होगा ना वो 25 मार्क्स का होगा, और उसमें से 20 मार्क्स योगा सब्जेक्ट के हैं और 5 मार्क्स आ रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ठीक है। तो वो अलग से यार होता है, लेकिन वो बहुत ईजी है। लाइक वो कुछ भी नहीं है। ठीक है। वो तुम देखोगे तुम्हें पता लग जाएगा, तुम क्वेश्चन पढ़ के उसके आंसर को जज कर सकते हो। तो उसकी तरफ हम फोकस नहीं करेंगे, हम सिर्फ योगा करने वाले हैं। एंड मेरा दिल कर रहा है कि मैं पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सप्लेन करा, बिकॉज भाई मेरी कंफर्टेबल लैंग्वेज पंजाबी हैगी। पर इन केस कोई नॉन पंजाबी बंदा यूट्यूब ਤੇ सर्च करता गा, ਉਹਨੂੰ वीडियो मिल जाती हैगी। ठीक है। तो ਉਹਨੂੰ समझ नहीं आने लगी। सो गाइज हम हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी में। सो प्लीज़ बियर विद माई इम्प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज। ठीक है। सो भाई 2 यूनिट्स हैं हमारे पास, यूनिट 2 और यूनिट 3 योगा में। और इसकी ना एक एनसीईआरटी बुक है, वो एक बार पढ़ लेना। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। उसका यूनिट 2 और यूनिट 3 पढ़ना है तुम्हें। बट मत पढ़ना, लाइक पढ़ लेना, बट पता क्या है, एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हैं जो किसी काम की नहीं है। तो उस एनसीईआरटी बुक से ना मैंने नोट्स बना लिए थे। सो वो नोट्स की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है। अभी मैं उसी नोट्स में से पढ़ा रहा हूँ। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में एक्चुअल में आने वाली हैं। ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? ओके। सो इंट्रोडक्शन टू योगा टेक्स्ट हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है। पार्ट 2 लिखा हुआ है आगे। स्टार्ट करते हैं। सो पहली जो डेफिनेशन है दैट इज़ आहारा। आहारा क्या होता है भाई? तुम बच्चे तो हो नहीं, है ना? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th में हो ना? तो जब तुम 3rd में थे, 4th में थे, तुमने सुना है बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट तो सबको पता होता है ना, कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स, इनको तुम्हें एक अच्छे प्रोपोर्शन में लेना है। तुम्हें सभी न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करना है, लेकिन ठीक ठीक मात्रा में कंज्यूम करना है। ठीक है। ताकि तुम्हारे पास सफिशेंट हो यार सभी न्यूट्रिएंट्स का। तुम्हें विटामिन्स भी चाहिए, तुम्हें मिनरल्स भी चाहिए। तो उन सारे न्यूट्रिएंट्स को तुम्हें एक बैलेंस अमाउंट में लेना है। उसको हम लोग बैलेंस डाइट बोलते थे। ठीक है। तो डाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? आहारा। योगा में यार बहुत तरह की डाइट्स होती हैं, उनको हम अभी आगे स्टडी करने वाले हैं। सो पॉइंट ये है कि तुम्हें अच्छी डाइट लेनी है। अभी अच्छी डाइट में ना न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? एक सेकेंड, ऐड बुक मार्क। भाई मुझे वो करना है, मुझे ड्राइंग करनी है इस पर। ड्राइंग कहाँ से होती है? एडिट पीडीएफ, ये वो। आई होप आई हैव नॉट ओपन द रॉन्ग एप्लीकेशन। हाँ, आ रही है। ओके ओके ओके, मुझे ड्राइंग का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। ओके। सो एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अभी मैक्रो का मीनिंग क्या होता है भाई? मैक्रो तुम्हें पता है ना, मैक्रो होता है बड़ा। एंड माइक्रो क्या होता है? माइक्रो होता है छोटा। ठीक है। मैक्रो क्या होता है? जो बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ना तुम्हें डाइट में एक बड़ी अमाउंट में चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट। तुम अभी 17-18 साल के हो यार, तुम्हें एनर्जी चाहिए अपनी बॉडी में, तो तुम्हें अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करना है। सेकेंडली प्रोटीन्स। भाई तुम ग्रोइंग एज में हो अभी इस वक्त, तो तुम्हें अपनी बॉडी को ग्रो करना है, तुम्हें प्रोटीन्स चाहिए, तुम्हें फैट्स भी चाहिए। ये जो 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उसमें एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, एक होता है प्रोटीन्स, एक होता है फैट्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। बिकॉज ये तुम्हें मैक्रो अमाउंट में चाहिए, तुम्हें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। एंड सेकेंड होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मतलब छोटा। छोटा क्या होता है यार? छोटा तुम्हारा दिमाग होता है, छोटी तुम्हारी सोच होती है, वट एवर। लाइक पता क्या है,
मैं एक्सप्लेन करते टाइम ना कभी कभी थोड़ा क्रिंज जोक्स मार लेता हूँ, ठीक है। सो बिकॉज मैं हूँ भाई, मैं क्रिंज ही हूँ मैं तो, आई डोंट गिव अ फक सेकेंडली। एंड तो थोड़ा बियर कर लेना, ठीक है, ये जो क्रिंज हरकतें मैं करूँगा। एनीवे, सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, बड़ी अमाउंट में तुम्हें चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो तुम्हें छोटी अमाउंट में चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा, ठीक है। एंड इसका हमारा हो गया सेकेंडली। अभी जो भगवत गीता है ना, ये देखो कितना बड़ा वर्ड लिखा है यहाँ पे, श्रीमद् भगवत गीता। भाई ये लिख क्यों नहीं रहा है? अच्छा, अब लिखेगा, ओके ओके। सो श्रीमद् भगवत गीता जो है, वहाँ पे 3 तरह की डाइट होती है। पहले तो ना इतना बड़ा वर्ड जब एग्ज़ाम में आ जाए ना तो डरना मत, ठीक है। उसको ब्रेक डाउन करके देखना, श्रीमद् लिखा है, फिर भगवत, फिर गीता लिखा है, ठीक है। सो 3 तरह की डाइट होती है जो कि यूजुअली होती है। अब इन 3 तरह की जो सारी डाइट्स होती हैं ना, उनको हम 3 तरह में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहली होती है सात्विक डाइट, सेकंड होती है राजसिक डाइट, और थर्ड होती है तामसिक डाइट, ठीक है। तो पहले सात्विक डाइट की ओर हम देखते हैं क्या होती है। सात्विक डाइट रिलेट्स टू एक्सपेंशन ऑफ लाइफ स्पैन, मेंटल एसेंस, क्वालिटी। ओके ओके, एक चीज़ याद रख लेना, सात्विक डाइट होती है अच्छी डाइट। अच्छी डाइट को क्या बोलते हैं? सात्विक डाइट, ठीक है। हेल्दी खाना, सात्विक डाइट। अब ये हेल्दी खाना क्या होता है? एक सेकंड के लिए भूल जाओ कि तुम पढ़ रहे हो, अपनी आंखें बंद करो और सोचो हेल्दी खाना क्या होता है भाई। हेल्दी खाना, अगर तुम जंक फूड खा रहे हो उसको हेल्दी खाना थोड़ी बोलेंगे। हेल्दी खाना मीन्स एक तो वो न्यूट्रिएंट्स में रिच होना चाहिए, सेकेंडली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये क्या होते हैं? हेल्दी खाना होता है। अच्छा, जो खाना बहुत ज़्यादा पका हुआ होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्च होती है, मसाले होते हैं, वो हेल्दी नहीं होता है तुम्हारे लिए। सो जो खाना पका हो लेकिन ज़्यादा ज़्यादा भी ना पका हो, या फिर कच्चा खाना हो, ठीक है, रॉ फूड हो, रॉ, स्टीम्ड और लाइटली कुक्ड, इन सब को हम बोलते हैं सात्विक डाइट, ठीक है। और इसका एक दूसरा नाम होता है योगिक डाइट, ओके। और एक और चीज़ याद रख लेना, ऑल्दो मैं तुम्हें आगे जाके पढ़ाऊँगा, सात्विक या फिर योगिक डाइट को ना हम लोग मितहारा भी बोलते हैं, ठीक है। वो आगे हम जाकर समझेंगे। एंड एक चीज़ मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि लाइक तुम जब ये वीडियो देख रहे हो ना, साथ में नोट्स बना लो। ऑल्दो मैं तुम्हें इसका जो ये वाले नोट्स हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बट नोट्स से ना यार 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, ऑल्दो बिकॉज आई डोंट थिंक मैं तुम्हें इतना इंटरेस्टिंग तरीके से समझा रहा हूँ कि तुम भाई पूरा, यहाँ कोई मूवी नहीं चल रही है ना, सो तुम्हें नींद आएगी एक पॉइंट पे आगे, तुम कहोगे यार बोर हो रहा है यार, बस करना है यार। सो जब वो वाला पॉइंट आता है ना, जब तुम लिख रहे होते हो, जब तुम नोट्स बना रहे होते हो, तो तुम्हें वो कंसंट्रेशन तुम्हारा बना रहेगा। एंड सेकेंडली क्या होता है कि नोट्स बनाने से भाई तुम्हें चीज़ें याद रह जाती हैं। बिकॉज ये सब्जेक्ट ना यार थोड़ा सा अजीब है, बिकॉज इसमें बड़े बड़े वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो वो वर्ड्स को जब तुम लिख लेते हो ना, वो वर्ड्स तुम्हें मेमोराइज हो जाते हैं, ओके। सो सात्विक डाइट हम देख रहे थे कि ये हेल्दी डाइट होती है, ठीक है। इट्स रिलेट्स टू एक्सपेंशन ऑफ लाइफ स्पैन, तुम्हारी लाइफ स्पैन को बढ़ाता है, तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ को, तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। सो नोन एज योगिक डाइट। इट इज़ नेचुरल जो फूड होता है ना, जिसमें कोई केमिकल नहीं होता है, जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं, उसको हम लोग सात्विक डाइट बोलते हैं, ओके। एंड रॉ, स्टीम, लाइटली कुक्ड, ओके। सेकंड होता है राजसिक डाइट। अभी राजा वर्ड पे फोकस करो, राजसिक डाइट। राजा क्या खाता है भाई? तुम राजा बन गए एक दिन के लिए, तुम्हारे पास $1 बिलियन आ गया, भाई तुम घास फूस थोड़ी खाओगे। अभी तुम अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे, है ना, पूरा अनहेल्दी खाना खाओगे, जो मिर्च जिसमें डली होती है, तेल में पका होता है। एक दिन के लिए राजा बन गए ना भाई, तुम छोड़ोगे नहीं किसी रेस्टोरेंट को। तो राजा क्या खाता है? राजा खाता है अनहेल्दी खाना। राजसिक डाइट होती है अनहेल्दी डाइट, सात्विक की ओपोजिट। सात्विक में हम लोग क्या खाते थे? हम लोग हेल्दी खाना खाते थे। बट नहीं नहीं नहीं, अगर तुम राजा बन रहे हो, अगर तुम राजसिक डाइट खा रहे हो, तो उसमें क्या होता है? बिटर, सोर, सॉल्टी, बर्निंग फूड, ठीक है। तुम्हारा बर्गर, पिज़्ज़ा, जिसमें जिसमें सॉल्ट होता है यार, स्पाइसेस होती हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पका हुआ होता है, एंड जिसमें तेल लगा होता है। एंड सेकंड है कैफिनेटेड बेवरेजेस लाइक टी और कॉफ़ी। कैफिनेटेड पता है क्या होता है? जिसमें कैफ़ीन होती है। सो कैफ़ीन मतलब, कैफ़ीन पता है क्या होती है? लाइक एक बार तुम वो चाय या कॉफ़ी पीते हो ना, तो तुम्हें एकदम से एनर्जी मिल जाती है। बट वो एनर्जी बहुत जल्दी चली भी जाती है, तुम्हारी नींद उड़ जाती है अगर तुम चाय पी लेते हो।
सो वो जो कैफ़ीन होती है वो तुम्हें तुम्हारी बॉडी को ना एक एनर्जी पुश देती है। सो उसको वो ऐसे जो बेवरेजेस होते हैं उनको कैफिनेटेड बोलते हैं। एंड ओवर प्रोसेस्ड आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस एंड हॉट चिली गार्लिक अनियन मशरूम एक्सेट्रा, ठीक है, जितना भी अनहेल्दी खाना है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पका हुआ है, जो कि जिसमें कैफ़ीन होती है, चाय कॉफ़ी जंक फूड, या फिर जो ओवर प्रोसेस्ड है जिसमें कोई केमिकल डले हुए हैं, जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस किया हुआ है, हॉट चिली गार्लिक, ये जो जितना भी होता है ना, ये सब राजा लोग खाते हैं, ठीक है, अनहेल्दी खाना होता है। एंड थर्ड पे हम लोग बात कर रहे हैं भाई तामसिक डाइट, TAMASIC, तामसिक, ठीक है। तो तामसिक डाइट क्या होता है? नॉट कम्प्लीटली कुक्ड, स्मेली, नॉट हेल्दी। ओके ओके, सुनो सुनो सुनो, आज पता क्या करना, कभी कुकिंग शुकिंग करके देखना, कभी दाल बना लेना और उस दाल को ना धूप में रख देना, अगले दिन उसे खाकर देखना भाई, तो वो खाना जो सड़ा हुआ है, जो ख़राब हो चुका है, उसको क्या बोलते हैं? तामसिक डाइट। वो क्या होता है? नॉट कम्प्लीटली कुक्ड, तुमने भाई यहाँ तो पकाया नहीं उसे अच्छे से, उसमें से स्मेल आने लग रही है, वो हेल्दी नहीं है, वो सड़ चुका है, वो बहुत ज़्यादा पका लिया है, उसको हम क्या बोलते हैं? तामसिक डाइट। टू बी अवॉइडेड बाय पेशेंट्स ऑफ क्रोनिक डिप्रेशन एंड कॉजेज लेजीनेस। भाई कोई भी क्यों खाएगा? लाइक सिर्फ क्रोनिक डिप्रेशन वाला पेशेंट थोड़ी, कोई भी क्यों खाएगा यार, तुम सड़ा हुआ खाना थोड़ी ना खाओगे। और इसमें भाई तुम्हारा जो मीट होता है, रेड मीट आता है, वो भी आता है, स्पॉइल्ड फूड यानी कि सड़ा हुआ खाना, फिर होता है अल्कोहल, बर्न्ड फूड एंड फेर्मेंटेड। फेर्मेंटेड पता है क्या होता है? जब जो अंगूर होते हैं ना तो वो सड़ जाते हैं ना, उसको फेर्मेंटेशन बोलते हैं। ओके, तो यौगिक डाइट जो होती है ना, तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यार ये यौगिक है या नहीं है? तुम्हें दो तरह के फूड्स होते हैं, एक होता है पथ्य, एक होता है अपथ्य। अभी पथ्य क्या होता है? होलसम, ठीक है, इंटरनेट पे सुना है ना बहुत बार, होलसम मोमेंट, ये वो। तो होलसम होता है पथ्य यानी कि अच्छा, और अपथ्य होता है बुरा, अनहोलसम। तो अपथ्य की बात करते हैं, पहले हम लोग बुरे की बात करते हैं। तो अपथ्य इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट इज़ बिटर, इट इज़ सॉल्टी, इट इज़ ड्राई और इट इज़ टू एसिडिक। बेसिकली तुम्हारा जो राजा सिख राजा जो खाता था वो अपथ्य खाता था, ठीक है, वो अनहोलसम डाइट खाता था। और जो पथ्य होती है वो होलसम डाइट होती है यार, वो तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छी होती है। हेल्पफुल और एक्सेप्टेबल फूड लाइक ग्रेन, राइस, मिल्क, घी, ये सब तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। सॉलिडिफाइड शुगर, शुगर, ओके, सॉलिडिफाइड शुगर कुछ होता होगा यार, एंड पल्सेस एक्सेट्रा। ओके, ओवर ईटिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन योगा। भाई खाए जा रहे हो सारा दिन, नहीं एक्सेप्टेबल होता है। तुमने देखे है ना जो लोग साधु होते हैं, जो उनका कभी देखा है, कोई साधु देखा है जिसका पेट निकला हुआ होता है, जो ऐसे मोटा सा होता है? नहीं होता है ना कोई, बिकॉज वो लोग इतना नहीं खाते हैं। योगा में पता है क्या होता है? आई थिंक हिंदुज़म में ये होता है, कम खाओ भाई, जितना तुम खा सकते हो ना उससे थोड़ा सा कम खाओ, थोड़ी सी भूख बचा कर रखो। एक फ़िलॉसफी होती है योगा में, ठीक है। सेकंड होता है डोंट परफॉर्म प्राणायामा आफ्टर डिनर। प्राणायामा के हम बाद में स्टडी करेंगे प्राणायामा क्या होता है, लेकिन तुम्हें पता है क्या होता है? प्राणायामा ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है, ठीक है, सांस लेने वाला एक योगा का टाइप होता है, उसको हम बाद में स्टडी करेंगे। बट तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि भाई तुम अभी अभी डिनर खा के हटे हो यार, अभी ऐसे सांसें थोड़ी ना लेने लग जाओगे। सो यू हैव टू बी, हर चीज़ का ना एक टाइम होता है। प्राणायाम मॉर्निंग में परफॉर्म किया जाता है। एंड मितहारा, अब मैं इसकी बात कर रहा था, मितहारा को ना यौगिक डाइट बोलते हैं। सात्विक डाइट और मितहारा एक ही चीज़ है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है ना, स्टार्ट योर डे विद वार्म वाटर मिक्सड विद लेमन, और सात्विक डाइट खाओ, वही यार हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, ठीक है। जब तुम सुबह उठ रहे हो तो थोड़ा सा ना गर्म पानी पी लो, एक लेमन ले लो अगर लेना है तो, वैसे कोई गर्म पानी, सिर्फ गर्म पानी भी पी लोगे ना बहुत होता है। अब हम बात करते हैं भाई हठ योगा। हठ योगा, हम इस चैप्टर में हठ योगा पढ़ने वाले हैं, आगे जितने भी टॉपिक्स हमारे रह गए हैं। हठ योगा का मतलब क्या होता है? पहले मुझे तुम बताओ, हठ जब वर्ड सुनते हो, हठ से क्या वर्ड याद आता है? हाथ, हाथ आता है ना? नहीं नहीं, हठ योगा क्या होता है? देखो ये दो वर्ड से मिलकर बनता है, एक होता है ह और एक होता है थ। तुम सोचोगे यार ह का क्या मतलब होगा, मैं तुम्हें कोई वर्ड देता हूँ, च, छ, ज, उसका कोई मीनिंग थोड़ी होता है। लेकिन संस्कृत लैंग्वेज में ह का, H A, ह का एक मीनिंग होता है,
उसको क्या कहते हैं, हथ इस प्राण शक्ति, ठीक है, तुम्हारी प्राण की जो शक्ति है उसे ह बोलते हैं। और थ क्या होता है, शक्ति ऑफ द माइंड, यानी कि मेंटल फोर्स। सो हथ योगा है ना, ये कंबाइंड वर्ड है, यानी कि प्राण शक्ति और मेंटल जो शक्ति होती है वो जो कंबाइन होती है तो उसको हथ बोलते हैं। और इस शक्ति को, इन दोनों शक्ति को तुम कैसे कंबाइन करोगे, तुम्हें योगा करना पड़ेगा, हथ योगा बोलते हैं। अभी हथ योगा में क्या क्या होता है, देखो एक तो होते हैं पॉस्चर्स जिसको हम आसना बोलते हैं, फिर होता है ब्रेथ वाई, तुम्हें बोला तो है ना, वो प्राणायाम जो होता है वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है। फिर होते हैं जेस्चर्स, व्लॉग्स, मेडिटेशन और क्लींजिंग प्रोसेस। अभी मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, पहले तो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, नंबर 1 इज़ पोस्चर्स, आसना, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर होता है प्राणायाम, हम डिटेल में पढ़ेंगे। जेस्चर्स तुम्हें सिर्फ नाम याद रखना है, ठीक है, तुम्हें ये याद रखना है कि हथ योगा का पार्ट होता है, लेकिन इसके बारे में बुक में भी डिटेल नहीं दी गई है, सो इसके बारे में नहीं पढ़ना है। फिर जो लॉक्स और बंधस होते हैं इनके बारे में भी कोई डिटेल नहीं दी गई है ज़्यादा बुक में, तो इन ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। मेडिटेशन हम लोग पढ़ेंगे, और जो क्रियाज होते हैं, क्लीनिंग प्रोसेस होते हैं, क्लींजिंग प्रोसेस, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जाके डोंट वरी, ये सब टॉपिक्स आने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट हथ योगा। देखो पहले प्राणायाम पर आते हैं। तो तुम्हें मैंने बोला था कि जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है, जो तुमने सुना होगा ना, अनुलोम विलोम होता है, प्राणायाम के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कपालभाति होता है। तो प्राणायाम में तो तुम्हें अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करना है, ठीक है। और तुम कभी करके देखना, जैसे तुम पता है क्या होता है, जब ये स्टेज पे जा रहे हो ना, नर्वस हो रहे हो ना, तो एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है ना, 7-8-2 ऐसा कुछ, 2-7-8 कुछ टेक्निक होती है यार, 5-8-7 ऐसा कुछ होता है, बट यूट्यूब पे सर्च कर लेना ब्रीथिंग टेक्निक बिफोर पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है, तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगी। ब्रीथिंग से ना तुम्हारे मेंटल स्टेट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। एंड यही होता है कि अंदर जो तुम्हारे ग्लैंड्स हैं, अभी यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है, एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, अभी इसकी मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, ठीक है, पिट्यूटरी क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड तुम्हारे दिमाग में होता है, ठीक है। इसको आई थिंक मास्टर ऑफ ग्लैंड्स पिट्यूटरी को बोलते हैं, जहाँ तक मुझे याद है 10th क्लास में पढ़ा था। तो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और पीनियल ग्लैंड्स होते हैं। ये जो 2 ग्लैंड्स होते हैं ना, इनको प्राणायाम रेगुलेट करता है, ठीक है। इनकी जो सही अमाउंट मिलनी चाहिए हमारी बॉडी को, वो रिलीज़ होती है। और सेकंड क्या करता है, विड्रॉल ऑफ सेंसेस। देखो एक तो होता है प्राणायाम, बस तुम्हें इतना ही याद रखना है प्राणायाम के बारे में, नंबर 1 कि ये जो होता है ब्रीथिंग एक्सरसाइज होते हैं, ठीक है। सेकेंडली ये कौन से ग्लैंड्स को रेगुलेट कर रहे हैं, एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड होता है पीनियल ग्लैंड्स। अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये वैसे बुक में रेंडमली दिया गया था ना, तो मैंने रेंडमली यहाँ पे नोट्स बना लिए। प्रत्याहार होता है विड्रॉल ऑफ सेंसेस, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी दिमाग मत लगाओ इसमें, ठीक है। बंधास डिस्ट्रॉय ओल्ड एज एंड डेथ। बंधास जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ओल्ड एज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कुछ लोग ना जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, कुछ लोग हेल्दी रहते हैं, कुछ लोग बूढ़े, सलमान खान देखा है ना भाई, 50 साल का हो गया है, अभी भी लग रहा है ना कि बूढ़ा नहीं हुआ है, आई डोंट नो कितने साल का है। बट बंधास योगा में क्या होते हैं कि तुम कुछ चीज़ें कर रहे हो जिसकी तुम्हारी जो एजिंग है, बॉडी की नेचुरल एजिंग है, वो कम होती जा रही है, ठीक है। तो तुम जल्दी बूढ़े नहीं होते हो, तुम काफ़ी एज तक तुम यंग रहते हो। एंड डेथ को भी तुम पोस्टपोन कर सकते हो बंधा का यूज़ करके। तो ये जलंधर बंध रेगुलेट्स फंक्शन ऑफ थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स। जलंधर ना पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट भी है, उसको जलंधर कहते हैं। सो जलंधर बंध क्या करता है ना, फंक्शनिंग ऑफ थायराइड एंड पैराथायराइड। देखो पहले हमने क्या पढ़ा था, प्राणायाम, ये कौन से ग्लैंड्स को रेगुलेट करता था, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स। अभी ये जो जलंधर बंध है, ये कौन से ग्लैंड्स को रेगुलेट कर रहा है, थायराइड एंड पैराथायराइड, ठीक है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जलंधर बंध वगैरह जो तुम पढ़ रहे हो, बट ठीक है, तुम थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। वन फील्स अनईजीनेस इन हार्ट, ब्रेन एंड ईयर इफ़ इट्स नॉट अप्लाइड ड्यूरिंग प्राणायाम। प्राणायाम की ड्यूरिंग तुम्हें जलंधर बंधा को अप्लाई करना है। प्राणायाम की ड्यूरिंग तुम्हारे जो 2 ग्लैंड्स एक्टिवेट हुए थे, उनमें से एक था तुम्हारा पिट्यूटरी, सेकंड था पीनियल, तो तुम उसके साथ में जलंधर बंध भी एक्टिवेट कर रहे हो ना, तो 2 ग्लैंड्स और एक्टिवेट हो रहे हैं, थायराइड और पैराथायराइड, ठीक है। सेकंड भाई आते हैं मेंटल हेल्थ इन पतंजलि योगा। देखो यार आज की डेट में जो है ना, मेंटल हेल्थ
स्टिग्मा बन गया है भाई, लेकिन पहले नहीं होता था। बिकॉज जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट हैं वहाँ पे भी बात की गई है, फिज़िकल हेल्थ से लेके मेंटल हेल्थ से लेके तुम्हारी इमोशनल हेल्थ, सब कुछ कवर हो रखा है उसमें, ठीक है। सो पतंजलि योगा जो इतने साल पहले जिसकी शुरुआत हुई थी, उसमें मेंटल हेल्थ की बात की गई है। वो क्या बोलते हैं, पतंजलि योगा सूत्रा स्टार्ट विद द आइडिया ऑफ, अबे यार ये नोटिफिकेशन, विद द आइडिया ऑफ सित्तावर्ती निरोधा, इट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड। ओके, देखो तुम्हें अगर क्वेश्चन आता है तो तुम सीधा भी लग सकते हो कि भाई मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर तुम्हें इम्प्रेशन बनाना है तो तुम्हें ना बड़े बड़े वर्ड फेंकने पड़ते हैं एग्ज़ाम में। अगर टीचर तुम्हारा देखता है ना कि यार इसको ये भी याद है, तो तुम्हें थोड़े से एक्स्ट्रा नंबर मिल जाते हैं। तो ये जो वर्ड यहाँ पर मेंशन करके रखा है, इसका ना तुम थोड़ा सा मीनिंग देख लो बेटा। बेटा नहीं भाई, भाई है, बिकॉज मैं भी 12th में हूँ अभी। एंड सितावत्री निरोधा, ये क्या होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड, माइंड को कंट्रोल करना, उसको क्या बोलते हैं पतंजलि में सितावर्ती निरोधा। नोट्स बना रहे हो ना साथ में, ये वाले नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन खुद के नोट्स भी बनाओ यार, तुम्हें ज़्यादा याद रहेगा। योगा थेरेपी ऑफर साउंड प्रिंसिपल्स एंड साउंड प्रोसीजर फॉर गुड लाइफ। अच्छी लाइफ के लिए तुम्हें योगा का फॉलो करना है। अभी तो तुम देखो, अभी हम आगे जो कुछ पढ़ने वाले हैं ना, तुमने जो कुछ सोचा था कि अच्छा योगा ये होता है, योगा में ये करना होता है, योगा में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो सभी तुम्हारी टूट जाएगी, वो बाउंड्रीज टूट जाएंगी। बिकॉज योगा में बहुत कुछ होता है, ठीक है। ये देखो, ये क्रिया योगा की बात कर लेते हैं। तुमने कभी सोचा था कि तुम अपने मुंह से पानी लोगे, नाक से निकालोगे, वो भी योगा का पार्ट होता है भाई। लाइक वो भी तुम्हारे जो नाक की क्लीनिक होती है ना, वो क्रिया। सो पहले बात करते हैं इसके बारे में। एक्ट्स ऑफ सेल्फ प्योरीफिकेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को प्योरीफाई करना, खुद की बॉडी को, खुद के माइंड को क्लीन करना, क्या होते हैं, क्रिया योगा का पार्ट होता है भाई। वो खुद को ऑब्ज़र्व करना, खुद के बारे में अवेयर होना, फिर खुद को स्टडी करना, खुद की केयर करना, क्या होता है, क्रिया योगा। अब इसके ना 3 पार्ट्स होते हैं, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बिकॉज आई थिंक ये पेपर में आया था, बिकॉज टर्म 1 में भी यही ये चैप्टर था, टर्म 1 में भी, ये टर्म 2 में भी है। सो 3 पार्ट्स होते हैं, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रधानिना, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं ना, पहले इनको हम ढंग से पढ़ते हैं। तपस होता है टू जनरेट हीट ऑफ एनर्जी। अब एक सेकंड के लिए सोचो, एक सेकंड के लिए भूल जाओ भाई योगा पढ़ रहे हो। अगर तुम्हें कोई आके बोलता है तपस क्या होता है, तुम्हें थोड़ा सा तो पता है ना भाई, तपस्या करनी क्या होती है, तपस करना मतलब हीट जनरेट करना, अपने दिमाग में, अपनी बॉडी में हीट जनरेट करना, उसको तपस बोलते हैं, ठीक है। कभी पता है क्या होता है, लाइक हिमालय वगैरह में ना, ये जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं, हिंदुज़म भी होते हैं, तो तुम्हें देखा हो ना, जो साधु होते हैं जो हिमालय में जाते हैं, उनके ना सिर गंजे होते हैं। लाइक मैं ऑफेंसिव कोई जोक नहीं मार रहा हूँ, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि कभी ना ऐसा करना कि कोई साधु बैठा हो ना हिमालय में, तो उसके सिर पर ऐसे टच करके देखना भाई गर्म हो रखा है क्या। अगर गर्म हो रखा है तो वो तपस कर रहा है, ठीक है, वो तपस्या कर रहा है। तपस क्या होता है, हीट जनरेट करना। सेकंड होता है स्वाध्याय, स्वाध्याय होता है सेल्फ स्टडी, खुद को स्टडी करना, वो क्या होता है, स्वाध्याय। थर्ड होता है ईश्वर प्रधानी, यार क्या है यार, ईश्वर प्राणिधाना, ठीक है, ईश्वर प्राणिधान, ओके। अब अच्छा मैं समझ गया, ईश्वर प्राणी धन। ईश्वर को जो प्राणी है, प्राणी कौन है, प्राणी तुम हो, तो तुम खुद को डोनेट कर रहे हो ईश्वर को, ठीक है, तुम गॉड को अपनी लाइफ ऑफर कर रहे हो। ईश्वर प्राणी धन क्या होता है, मीन्स तुम अपनी लाइफ गॉड को ऑफर कर रहे हो, ठीक है। सो ये जो क्रिया योगा है, इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो होती है तपस करनी, तपस्या करनी, सेकंड है स्वाध्याय सेल्फ स्टडी, एंड थर्ड है ईश्वर प्राणीधन, ठीक है, यानी कि अपनी लाइफ गॉड को ऑफर करना, ओके। ओके, अब आते हैं भाई मेन मुद्दे पे। ये जो अभी तक पढ़ा है ना, ये सब ट्रेलर था, अभी मेन मुद्दा स्टार्ट हो रहा है। बिकॉज़ ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, अष्टांग योगा। पहले तो वर्ड याद रख लो, अष्टांग योगा
अष्टांग योगा क्या होता है, मतलब जो भी योगा होता है सारा, ठीक है। अब इसमें ना 8 लिम्स होती हैं और उन्हीं 8 लिम्स में सब कुछ कवर हो रखा है, ठीक है। सो यामा, नियामा, आसना, प्राणायामा, प्रत्याहारा, इसके पीछे ना ए लगा लो, प्रत्याहारा होता है जैसे। फिर धरना, ध्याना और समाधि, तो ये वाली 8 लिम्स हैं, ये तुम्हें याद रखनी है। अभी इसमें से ये जो पहली 5 लिम्स हैं इनको बोलते हैं बहिरंग योगा। 5 कौन सी हैं, यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं ग्रीन कलर में। यहाँ से लेकर प्रत्याहार यानी कि नामा, नियामा, यामा, नियामा, आसना, प्राणायामा एंड प्रत्याहारा, तो ये 5 होती हैं बहिरंग योगा। और जो लास्ट 3 वाली होती हैं वो होती हैं अंतरंग योगा, ठीक है। ये क्या है, अंतरंग योगा। सो ये दोनों जो लिम्स हैं ये तुम्हें याद रहनी चाहिए। हम एक एक करके सबको स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। बस अभी इतना याद रखो कि बहिरंग योगा में पहली 5 लिम्स होती हैं, जो आखिरी 3 होती हैं वो होती हैं अंतरंग योगा में, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट बहिरंग योगा। ओके, पहली जो लिम्ब है वो है यामास। ओके, अब मैं जो बात कर रहा था ना कि योगा को तुमने क्या समझ के रखा है, एक सेकंड के लिए तुम योगा माइंड अपने वर्ड में सोच के देखो, तुम्हारे माइंड में क्या आता है। एक लड़की है ना जो ऐसे बैठी हुई है, ऐसे वो बैठते होते हैं ना अपनी लेग्स को क्रॉस करके, और वो ऐसे सांस ले रही है, ठीक है। तुम्हारे माइंड में ये आता है बस, या फिर लड़का जो भी कुछ बैठा है, ठीक है। यू जस्ट थिंक कि ये जो पोस्टर होता है ना, ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करनी है, ये वो, इसको योगा बोलते हैं। नहीं भाई, योगा में बहुत कुछ होता है, ठीक है। योगा में 8 लिम्स होती हैं, जो तुम ये देख रहे हो ना, ध्यान करना, ये मेडिटेशन करना, ये सब योगा का ही पार्ट है। खुद को क्लीन करना भाई, क्रिया योगा, खुद को स्टडी करना, ईश्वर को ऑफर कर देना खुद को, ये भी योगा का ही पार्ट है। ओके, सो हम पहली जो लिम्ब पढ़ने वाले हैं यामा। तुम देखो, तुम दिमाग में क्या सोच रहे थे कि सिर्फ तुम्हें बॉडी की एक्सरसाइजेस करनी है, लेकिन यामा तो बिल्कुल अलग है। यामा होते हैं सेल्फ रिस्ट्रेंट्स। These are guidelines for how to interact with the outside world at social level. Okay. तुम्हें कल को अगर कोई फॉरेनर आके बोलता है ना कि बेटा जी हमें तो योगा आता है, योगा तो ये होता है, तुम भाई बताना नहीं होता है, बिकॉज योगा बहुत बड़ा होता है, ठीक है। सो तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करना है, लेट अस से हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या नाम रखूं यार, किसी का नाम बोलो भाई, चलो राम रख लेते हैं, ठीक है। तो राम है भाई, राम को योगा करना है। राम कहाँ से स्टार्ट करेगा, राम सीधा अपनी लेग्स को फ्लेक्सिबल बनाने में थोड़ी लग जाएगा। योगा पता कहाँ से स्टार्ट होता है, यामा से स्टार्ट होता है, सेल्फ रिस्ट्रेंट से स्टार्ट होता है। इसका क्या मतलब होता है, तुम्हें आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करना है। तुम डेली स्कूल जाते हो, अपने घर में रहते हो, तुम लोगों से मिलते हो, तुम्हारा बिहेवियर कैसा होता है, तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी होती है, तुम कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो, तुम बाहरी दुनिया से कैसे इंटरेक्ट करते हो, इसको हम बोलते हैं यामा। रिस्ट्रेंट करना यानी कि रिस्ट्रिक्ट करना। यार तुम कोई चीप बंदे थोड़ी ना हो कि तुम्हें किसी ने बोल दिया ये रे झूठ बोल दो, तुमने झूठ थोड़ी बोल दोगे या फिर चोरी थोड़ी कर लोगे। तुम्हारे माइंड में कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं, उन बाउंड्रीज़ को हम लोग रिस्ट्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यामा क्या होता है, खुद के ऊपर वो बाउंड्रीज़ को लगा के रखना। अब भाई कौन सी बाउंड्रीज़ होती हैं, ये 5 होती हैं। एक होती है अहिंसा, नॉन वायलेंस, दूसरी होती है सत्य, ट्रूथ। ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये तो तुम्हें याद रह ही जाएंगी, बिकॉज गांधी जी ने जब वो मूवमेंट स्टार्ट किया था, नॉन कोऑपरेशन कौन सी मूवमेंट थी यार, आई एम वेरी वीक एट हिस्ट्री, लेकिन तुम समझ रहे हो ना। तो उसमें 2 चीज़ें थी, एक तो थी अहिंसा और एक थी सत्य, ठीक है। ये तो तुम्हें याद रह ही जाएगा, तुम्हें वॉयलेंट नहीं होना है, तुम्हें सच बोलना है। तीसरा होता है अस्त्य। अभी अस्त्य है ना, सत्य से डिफरेंट होता है। सत्य क्या है भाई, तुम सच बोल रहे हो। अस्त्य क्या होता है भाई, तुम चोरी नहीं कर रहे हो, नॉन स्टीलिंग, ठीक है। फिर होता है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य ब्रो इंटरनेट पे भर रखा है, कोई भी यूट्यूबर आगे ना बोल रहा है ये ब्रह्मचार्य करो, नो फैप करो, ये करो वो करो। ब्रह्मचार्य होता है खुद को कंट्रोल करना, तुम्हारी जो सेक्सुअल अर्ज होती है उसको कंट्रोल करना, ठीक है, वो ब्रह्मचार्य होता है। एंड फिर होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या होता है, नॉन होर्डिंग। होर्डिंग क्या होता है यार, मुझे 1 सेकंड देना, 1 सेकंड, तुम लोग मेरी गूगल हिस्ट्री देख लोगे भाई। HO
HOARDING, होर्डिंग मीनिंग। भाई मैं भी सीख रहा हूँ यार। अ लार्ज बोर्ड, अबे ये नहीं यार। अ टेम्परेरी बोर्ड फैंस, ये भी नहीं यार। होर्डिंग 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 होर्डिंग। मेंटल कंडीशन दैट मेक समवन वांट अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। सो अब नॉन होर्डिंग क्या होता है ना, तुम्हें क्या चाहिए भाई? गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, तुम्हें ज़रूरत है उसमें एक्चुअल में। तुम खाना खा रहे हो ना, अभी भी खा रहे हो भाई, तुम्हारे कपड़े हैं तुम्हारे पास शेल्टर है। लाइफ को जीने के लिए ना ये चीज़ें बहुत होती हैं, लेकिन फिर भी हमें ना बहुत कुछ चाहिए होता है। हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए। तो वो चीज़ें जो हमारी किसी काम की नहीं है, वो जो हमारे डिज़ायर्स होते हैं, वो किसी काम के बहुत ज़्यादा यार सुपरफिशियल डिज़ायर्स होते हैं, ठीक है। सो उन डिज़ायर्स को काबू करना वो होता है नॉन होर्डिंग। सो हमने यामास में हमने 5 चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो है अहिंसा, एक है सत्य, एक है अस्त्य, और फोर्थ है ब्रह्मचर्य, फिफ्थ है अपरिग्रह, ठीक है। यानी कि अहिंसा सत्य तुम्हें याद रह गया, अस्त्य होता है नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य होता है, ब्रह्मचर्य ब्रो तुम यार 16-17 कितने साल के हो भाई, तुम हॉर्नी हो ना, अंदर से भरे हुए ना, हॉर्मोन्स टपक रहे हैं ना दिमाग में, तुम्हें याद रह जाएगा ब्रह्मचर्य, ठीक है। सर्च कर लेना थोड़ा यूट्यूब पे, देख लेना। एंड सेकंड इज, फिफ्थ वन इज़ अपरिग्रह, वो होता है नॉन होल्डिंग। एंड दूसरा जो लिम्ब होता है योगा का, देखो राम को तुमने योगा एक्सप्लेन करना था, तुमने राम को ना 5 बातें बोल दी बेटा। एक तो किसी के साथ ये नहीं बेटा, गन लेके नहीं चलना है हर एक जगह, तलवार लेके नहीं चलना है। नॉन वायलेंस, पहले तो नॉन वायलेंस रखनी है। दूसरा सच बोलना है, ठीक है। तीसरा चोरी नहीं करनी है। फोर्थ एब्स्टिनेंस, ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस करना है। नंबर 5 अपने माइंड में ज़्यादा डिज़ायर्स नहीं रखने हैं, ठीक है। तो पहले योगा को फॉलो करने से पहले ना ये जो आउटसाइड वर्ल्ड के प्रिंसिपल्स हैं इनको पहले फॉलो कर लो, इनको यामास बोलते हैं। सेकंड होते हैं नियामस, नियम। नियम क्या होता है भाई? रूल होता है। तो नियम होते हैं खुद को डिसिप्लिन करने के लिए, कौन से नियम हमारे पास होने चाहिए। एक होता है शौच, दूसरा होता है संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर पर प्राणिधान, ठीक है। ब्रो बिल्कुल इजी है। तुमने क्रिया योगा पढ़ा था ना, उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने तपस पढ़ा था, हमने स्वाध्याय भी पढ़ा था, हमने ईश्वर प्राणिधन भी पढ़ा था। तो 3 तो तुम्हें ऑलरेडी पता है भाई, सिर्फ 2 ही तो और याद रखने हैं। वन इज स्वच्छ यानी कि क्लीनलीनेस, सेकंड है संतोष यानी कि कॉन्टेंटमेंट, साफ सफाई रखना, ठीक है। एंड पीसफुल रहना भाई, लाइफ में है ना, चिल रहना। कई लोग होते हैं ना चिल होते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। सो नियमास, पहले तुमने बाहरी वर्ल्ड को कंट्रोल किया यामास के थ्रू। सेकंड तुमने अंदर के वर्ल्ड को कंट्रोल किया, जो तुम्हारे माइंड में जो ये दुनिया चल रही है इसको तुमने कंट्रोल किया। तुम क्या कर रहे हो? तुम पहले तो क्लीनलीनेस रखते हो। क्लीनलीनेस पता क्या करती है? अगर तुम्हारा टेबल साफ़ सफाई पड़ा हुआ है ना, तुम्हारा जो स्टडी का डेस्क होता है, अगर उसमें ना गंद मच रखा है तो तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करेगा। बिकॉज जब बाहर क्लीनलीनेस नहीं होती है तुम्हारा दिमाग कभी स्टेबल नहीं रह सकता है अंदर से। एक सेकंड के लिए इमेजिन करो भाई, तुम पढ़ाई करने लग रहे हो और तुम्हारे ना यहाँ पे बियर की बॉटल्स यहाँ पे रखी हुई हैं, ठीक है, पूरा बिस्तर यहाँ पे रख रखा है, सब जगह अगर गंद मच रखा हो ना तो तुम्हारा माइंड ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता है। सो तुम्हें अपने माइंड को, इंटरनल बैटल को जीतने के लिए बाहर तुम्हारा क्लीनलीनेस का होना चाहिए, ठीक है। पहले तो तुम अपने स्टडी डेस्क को ऑर्गेनाइज करते हो, फिर तुम पढ़ने बैठते हो। एंड सेकंड है कंटेंटमेंट, अंदर के वर्ल्ड को जीतना है, पीसफुल रहना है तो शांत रहना पड़ेगा। एंड बाकी 3 चीज़ें होती हैं, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, ठीक है। तपस क्या होता है? अपने हीट होती है बॉडी की, उसको जनरेट करना, ठीक है, अंदर गर्मी पैदा करना, वो साधु वाला जोक याद रख लेना। सेकंड होता है स्वाध्याय, स्वाध्याय होता है सेल्फ स्टडी, और ईश्वर प्राणिधन, खुद को ईश्वर के प्रति डेडिकेट कर देना। ओके, अब तुमने राम को भाई यामा सिखा दिए, नियामा सिखा दिए, उसने बाहर के वर्ल्ड को कंट्रोल कर लिया, उसने अंदर के वर्ल्ड को भी कंट्रोल कर लिया। अब तुम आते हो आसना पे। यही जो तुम्हारे दिमाग में योगा की डेफिनेशन है ना, वो योगा नहीं होता है, वो आसना होता है। देखो योगा की 8 लिम्स हैं, 8 में से एक लिम्ब है आसना। तुम आसन होता है बेसिकली, तो तुम आसन को पता क्या करते हो? तुम आसन को योगा कंप्लीट समझ लेते हो। नहीं, योगा बहुत बड़ा है। योगा की एक लिम्ब है, उसे आसन बोलते हैं, उसे हम फिजिकल जो पोस्चर होते हैं वो बोलते हैं, ठीक है।
So according to Patanjali, it is a sitting posture which should be steady and comfortable. नहीं भाई, गलत लिख रखा है भाई, ज़रूरी नहीं है सिटिंग पोस्चर हो, स्टैंडिंग पोस्चर भी हो सकता है। तुम्हें क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू पतंजलि इट इज़ अ पोस्चर विच शुड बी स्टेडी एंड कम्फर्टेबल। ठीक है, देखो क्या होता है ना, अगर तुमने कभी चौड़ में योगा करने लग रहे हो ना, तो तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हो अपनी बॉडी को, वो योगा नहीं होता है। योगा पता क्या होता है, तुम्हें धीरे धीरे स्ट्रेच करना है, तुम्हें हल्का हल्का पेन होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आसना उसको बोलते हैं एक ऐसा पॉस्चर जो तुम्हारी बॉडी के लिए कंफर्टेबल है। अभी तुम कैसे बैठे हो, एक सेकंड के लिए ना खुद को देखो ना, कैसे बैठे हो, ऐसे लेटे हुए हो, पीछे कैसे भी बैठे हो, बेड पे बैठे हो, प्रो इसे आसना नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो पहले अगर तुम्हें कंसंट्रेशन करनी है ना, सीधा बैठो। ठीक है, सीधा बैठो। और आसना जो होता है बेसिकली तुम्हें अपनी फिज़िकल बॉडी को मास्टर कर लेना है। ठीक है, तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करनी है, तुम्हारी ब्लड सर्कुलेशन भी आसना से बढ़ती है, बहुत बेनिफिट होते हैं। राम को तुमने क्या बोला था, राम को तुमने बोला भाई यामा कर पहले तो, ठीक है, दूसरा नियामा कर, पहले बाहर के वर्ल्ड को कंट्रोल कर, फिर अंदर के वर्ल्ड को कंट्रोल कर। थर्ड में तुमने क्या बोला भाई, आसना कर। ठीक है, आसन, सॉरी। तो आसन में क्या करना है, तुम्हें फिज़िकली खुद को डेवलप करना है। पहले तुमने रूल्स बनाए, तुमने मेंटली डेवलप किया, फिर तुमने फिज़िकली किया, फिर नंबर 4 पे आता है प्राणायामा। इसको बोलते हैं ब्रेथ कंट्रोल। अभी ये इंपॉर्टेंट होता है, ये हम पहले भी ऑल्दो बात कर चुके हैं। प्राणायामा मीन्स स्ट्रेचिंग ऑफ प्राण, द वाइटल लाइफ फोर्स। प्राण पता है क्या होता है, ब्रेथ होती है। तुम्हें अपनी ब्रेथ को स्ट्रेच करना है। एक सेकंड के लिए ना तुम सोचो तुम अभी कैसे ब्रीथ कर रहे हो, अपनी ब्रेथ पे ना थोड़ा फोकस करो। जब तुम फोकस करोगे ना तो तुम इंटेंशनली ब्रीथ करने लग जाओगे। तुम्हारा एकदम से सिस्टम सा ऐसे थोड़ा सा होता है, ओह शिट, तुम देख भी नहीं रहे हो, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रीथ करना, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ब्रेथ को कंट्रोल करना योगा में, देखो आसना जब तुमने कर लिया, ठीक है, तुमने फिज़िकली अपनी बॉडी को डेवलप कर लिया, उसके बाद तुम्हें अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल करना है, ताकि वो तुम्हारा माइंड भी थोड़ा सा हेल्दी रह सके, तुम्हारी फिज़िकल बॉडी तुम्हारी मेंटल बॉडी की अलाइनमेंट हो सके। ठीक है, इसलिए हम प्राणायाम करते हैं। एंड सेकंड है, फिफ्थ है प्रत्याहार। प्रत्याहार होता है सेंस विड्रॉवल, हैविंग कंट्रोल ओवर आर सेंसेस। ठीक है, अगर बर्गर देख लिया, पिज़्ज़ा देख लिया, तो भाई लाल टपक रही है ना, तो लाल नहीं टपकनी चाहिए। तुम्हारे जितने भी सेंसेस होते हैं, हियरिंग, आईसाइट, टच, टेस्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, स्मेल, ठीक है, किसी अच्छी सी खाने की स्मेल लगी ना तो चल पड़े भाई कहीं, हाँ भाई पार्टी दे रहा है भाई, आज तो बर्थडे है भाई तेरा। तो वो जो चीज़ होती है ना प्रत्याहारा, खुद के सेंसेस पे कंट्रोल रखना, प्रत्याहारा उसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक राम ने जो भी योगा किया वो पता कौन सा था, वो था बहिरंग योगा, जो कि पहले 5 लिम्स होते हैं योगा के। अब राम ना थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाने वाला है। राम की लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है योगा कर करके। राम झूठ नहीं बोलता है, चोरी नहीं करता है, राम ने यामास बना लिए, नियमा बना लिए, सब कुछ कर लिया है। लेकिन राम को नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो उसको करना पड़ेगा अतरंग योगा। अब इसमें ना राम ने अपने दिमाग को मास्टर कर लेना है। ओके, सो उसमें सबसे जो हम कह सकते हैं या तो 6th लिम्ब योगा का या फिर अतरंग योगा का जो पहला पार्ट है वो है धरना, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, फोकसिंग द माइंड ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। क्या होता है भाई, ये मेडिटेशन होता है? नहीं होता है, नो 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 नो, मेडिटेशन ध्यान ना होता है। सॉरी, ये धरना है, कंसंट्रेशन, एक जगह पे दिमाग को फोकस करना। देखो अगर तुम खाना खा रहे हो, एक चीज़ बोली जाती है कि जब तुम खाना खा रहे होते हो ना तो सिर्फ खाने पे ही फोकस करा करो। तुम भाई खाना खा रहे हो, सामने टीवी चल रहा है, आईपीएल का मैच चल रहा है, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में 10 चीज़ें और चल रही हैं, तो तुम खाने को कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे अच्छे तरीके से। अगर तुम्हें खाने को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करना है तो तुम्हें सिर्फ खाने पर ही ध्यान होना चाहिए। टीवी बंद कर दो भाई, मत सोचो कुछ भी और। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे हो रहा है। अगर तुम गेम खेल रहे हो, मोबाइल पे पबजी खेल रहे हो या फिर जो भी है यार, फ्री फायर वगैरह, तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ गेम पे चल रहा है। जब तुम्हारा दिमाग फोकस्ड होता है ना तो वो अच्छी तरीके से चलता है। कोई तुम ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो, कुछ किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हो। और जब तुम सोच रहे हो भाई तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ सोच रहा है,
तब तुम कोई काम नहीं कर रहे हो, सोचने को भी ना अलग टाइम दिया करो डेली। धरना होता है एक चीज़ पे फोकस करना, ओके। फिर होता है ध्याना। ध्याना क्या होता है? मेडिटेशन, अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ माइंड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस, ओके। मेडिटेशन बहुत बार सुना है ना भाई, जब छोटे थे ना लगता था मेडिटेशन क्या होता है। फिर तुम सब ने ट्राई भी किया होगा कि मेडिटेशन करना, फिर फेल भी हुए होंगे, है ना, सभी हुए होंगे। तो मेडिटेशन क्या होता है भाई? तुम्हें एक चीज़ पर या तो किसी साउंड पर, किसी ऑब्जेक्ट पर कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए अनइंटरप्टेड तरीके से फोकस करना है। अनइंटरप्टेड तरीके से तुम्हें वो फोकस बनाए रखना है। तुम साइलेंस पे फोकस कर रहे हो, किसी साउंड पे फोकस कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो। मेडिटेशन से तुम्हारा दिमाग रिलैक्स हो जाता है एकदम से। इट हेल्प्स अ लॉट, तुम्हारी थिंकिंग तेज़ हो जाती है, ठीक है। नंबर 8 जो हमारी लास्ट लिम्ब है, उसको हम बोलते हैं समाधि। राम है ना हमारा, राम धीरे धीरे योगी बनता जा रहा है भाई। राम ने योगा स्टार्ट किया था, राम अभी धरना भी कर रहा है, कंसंट्रेशन से लाइफ को जी रहा है। राम डेली मेडिटेशन भी कर रहा है। अब राम ना जो योगा की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है उसकी तरफ पहुंच रहा है। वो क्या होता है? समाधि, टोटल अब्जॉर्प्शन। इट एनलाइटन्स द स्टेट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जानना। तुम्हारे जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं उसमें सेल्फ की इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है कि तुम्हें खुद को जानना है भाई। तुम्हें देखना है कि तुम कौन हो, ये दुनिया क्या है, तुम्हारा दुनिया के साथ कनेक्शन क्या है, ठीक है। सो खुद की तरफ अगर तुम्हारा ध्यान जाता है ना यार, लाइक हिंदू फिलॉसफी पता क्या कहती है इस केस में, कि यू आर दी यूनिवर्स। तुम यूनिवर्स ही हो, यूनिवर्स तुमसे अलग नहीं है। लाइक तुमने देखा, आई थिंक तुमने संदीप महेश्वरी की अगर कोई वीडियो देखी होगी, सो वो इस चीज़ को यूजली एक्सप्लेन करते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी बिलीफ होता है, ये वो होता है। दुनिया में बहुत तरह की फ़िलासफ़ीज़ होती हैं, कॉन्टिनेंटल फ़िलासफ़ी होती है, हिंदुज़म होती है, सिखिज़म, सब में अलग बट एक चीज़ होती है, इशारा जो हो रहा है ना वो एक ही चीज़ की तरफ हो रहा है। सो एंड में जो जितनी भी फ़िलासफ़ीज़ हैं वो खुद को जानने के लिए तुम्हें इंस्ट्रक्ट करती हैं, ठीक है। एंड फिर जो भगवत गीता होता है, इट इज़ अ संस्कृत टेक्स्ट डिराइव्ड फ्रॉम महाभारत एपिक। इट इंक्लूड्स 18 चैप्टर्स। भाई देखो, रामायण और महाभारत के बारे में सुना होगा, ठीक है। अब उसमें से सिर्फ महाभारत उठा लो, उसमें से एक टेक्स्ट है, उसको बोलते हैं भगवत गीता, ठीक है। और पता है क्या स्पेसिफिक एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखो ना, भगवत गीता इतनी बड़ी टेक्स्ट है, ठीक है, एक हिंदुज़म की पूरी बुक है वो, लेकिन वो सिर्फ महाभारत में से ली गई है। तो तुम सोचो महाभारत खुद कितना बड़ा होगा, रामायण कितनी बड़ी होगी, उससे आगे वेदास, उपनिषदास, जो जितने भी टेक्स्ट होते हैं, तो ये कितने सारे होंगे एक्चुअल में। हम तो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, वो भी अगर तुम पढ़ने बैठ जाओगे तो लाइक इतना आसान नहीं होता है वो सब कुछ पढ़ना ये वो। सो इट इज़ अ संस्कृत टेक्स्ट डिराइव्ड फ्रॉम महाभारत एपिक। इट इंक्लूड्स 18 चैप्टर्स, 18 चैप्टर्स ओनली। भाई तुम्हारी बुक बिजनेस स्टडीज़ की बुक में 12 चैप्टर है ना, तो इसमें भी 18 चैप्टर हैं। बट ये वो वाले चैप्टर्स नहीं हैं, ये बहुत बड़े चैप्टर हैं। इन 18 चैप्टर्स में तुम्हारी सारी की सारी लाइफ कवर अप हो रही है, ठीक है। 18 चैप्टर्स एंड द कंटेंट इज़ अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन हैपेंड इन मिडल ऑफ वॉर जोन इन कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में जो वॉर हुई थी उसमें कृष्णा और अर्जुन के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होता है, अर्जुन तुम्हें पता है ना, अर्जुन बेसिकली आर्चर थे, ठीक है। सो वो ही वॉज अ बेस्ट, जो तीर होता है ना, तीर मारने वाले, उसको आर्चर बोलते हैं, मुझे हिंदी उसका वर्ड नहीं पता है, बट ही वॉज अ बेस्ट इन दैट, ठीक है। उसके पास में वो स्किल था आर्चरी का। और कृष्णा जो होते हैं उसके गाइड होते हैं, ठीक है। सो कृष्णा डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज सुप्रीम ऑलमाइटी एंड ब्लेसेस अर्जुन विद ग्लैंस ऑफ डिवाइन यूनिवर्सल फॉर्म विश्वरूपा, ओके। तो अर्जुन को उन्होंने विश्वरूपा का फॉर्म दे दिया था और कृष्ण ने खुद को सुप्रीम ऑलमाइटी डिक्लेयर किया था भगवत गीता में। भगवत गीता में बेसिकली कॉन्वर्सेशन होती है जहाँ अर्जुन सीख रहा है कृष्ण से, ठीक है। एंड इट इज़ आल्सो नोन एज द गीता। गीता सुना है ना यार वर्ड, भगवत गीता तो गीता बोलते हैं, ओके। टाइप्स ऑफ योगा इन भगवत गीता, ओके। अभी
जो भगवत गीता के टाइप्स की योगा की बात करते हैं, सिर्फ 3 तरह के योगा होते हैं उसमें। अगर तुम्हें क्वेश्चन आ रहा है टाइप्स ऑफ हठ योगा, ठीक है, यानी कि हठ योगा के जो एलिमेंट्स होते हैं, तो वो हमने ऊपर पढ़े थे, बंदास थे, ये पोस्ट आसनास थे, ये से। अगर तुम्हें आता है अष्टांग योगा, उसके लिम्स बताओ, तो उसके 8 लिम्स होते हैं जो हमने ऊपर पढ़े थे, यामा नियमा प्राणायाम प्रत्याहार। लेकिन वो ऑल्दो, अच्छा एक और बात याद रखना, वो जो ऊपर अष्टांग योगा था ना, यहाँ पर हमने पढ़ रखा था, उसको तुम्हें सीक्वेंस में याद करना है। ओके, यामा नियमा आसना प्राणायाम प्रत्याहार धरना ध्यान और समाधि, ठीक है, ये सीक्वेंस में फॉलो करने चाहिए। ये नहीं कि पहले समाधि कर रहे हो भाई सबसे पहले, फिर तुम यामा नियमा कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ओके, लेकिन अगर भगवत गीता में क्वेश्चन पूछ रहा है कि भगवत गीता में कितने तरह के योगा होते हैं, तो 3 होते हैं। नंबर 1 इज़ भक्ति योगा, योगा फॉर डिवोशन। नंबर 2 इज़ कर्म योगा फॉर सेल्फलेस एक्शन। नंबर 3 इज़ जनानन योगा फॉर सेल्फ ट्रांसेंडिंग नॉलेज। ओके, पार्ट 2। ओके, भक्ति योगा क्या होता है भाई? डिवोशन करना। भक्ति सुना है ना, भक्ति क्या होती है? भक्त बनना, किसी चीज़ की डिवोशन करना। ओके, सो वी आर हर एक की ना अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ होती हैं भाई। कोई भगवान में मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई एथिस्ट होता है, कोई नहीं होता है। तुम 2 सेकंड के लिए ना भाई, तुम्हें ना एग्ज़ाम में नंबर चाहिए, ठीक है, तुम्हें वहाँ पे अपनी आइडियोलॉजी थोप के नहीं आनी है कि नहीं मैं तो ये सोचता हूँ, मैं तो वो सोचता हूँ। एग्ज़ाम में नंबर लिखने के लिए तुम्हें लिखना यही पड़ेगा। तुम मानते हो नहीं मानते वो बात अलग है, ठीक है, मैं भी 100 चीज़ें मानता हूँ, 100 चीज़ें नहीं मानता हूँ भाई। सो भक्ति योगा, योगा फॉर डिवोशन, यानी कि किसी चीज़ की भक्ति करना। सेकंड होता है कर्म योगा, योगा फॉर सेल्फलेस एक्शन, वर्क्स आर डन विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट। ओके, सुना है ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। तो कर्म करना, काम करते रहना, फल की इच्छा मत करना, ना करना, उसको क्या बोलते हैं? कर्म योगा। आजकल ये जो ट्रेंड चल रहा है ना भाई, पैशन फाइंड करो भाई, हमें पैशन ढूंढना है। पैशन क्या होता है ब्रो? तुम रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोच रहे हो, तुम्हें सिर्फ काम से प्यार है, वही तो ये बात कर रहा है। कर्म योगा, सिर्फ काम करना, रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना। थर्ड होता है जनानन योगा, योगा फॉर सेल्फ ट्रांसेंडिंग नॉलेज, पाथ टू अचीव ट्रू नॉलेज अबाउट सेल्फ। मैंने बोला था ना, ये एंड पे जाके सेल्फ पे ख़त्म हो जाते हैं। खुद को जानना, उसको जानना, जनाना, ठीक है, थोड़ा सा रिलेट करना है ना, जनानन योगा, जानना, सेल्फ की नॉलेज एकत्रित करना, उसको बोलते हैं जनानन योगा। अभी गीता ना 75 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई है। ऑल दो इंटरनेट के आने से ना भाई बहुत और लैंग्वेजेस होंगी जिनमें गीता ट्रांसलेट की जा चुकी है, लेकिन पेपर के लिए तुम्हें 75 लिख के आना है। ओके, इक्वेनिमिटी, देखो भाई हमारा सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया है, सिर्फ इतना सा रह गया है, ठीक है, तुमने बहुत झेल लिया है, तुम थोड़ा सा और झेल लो। ट्रीटिंग ऑल द पेन एंड प्लेजर इन द सेम वे विद लव विदाउट ग्रीड और हेट्रेड। देखो, तुम्हें लाइफ में अगर कुछ बुरा आ रहा है, कुछ अच्छा आ रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हें सबको अच्छे तरीके से ट्रीट करना है। तुम्हें कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना है, यार ये बंदा अच्छा है ना, ये मुझे बुरा लगता है, इसको तो मैं ये वो करूँगा। तुम्हारा अगर स्कूल का कोई बुली भी है, उससे भी तुम्हें बाहर से चाहे तुम एग्रेसिव हो रहे हो, लेकिन अंदर से तुम्हें प्यार होना चाहिए भाई। हर एक चीज़ के लिए कुछ अच्छी है, कुछ बुरी है। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेनिमिटी। अब ना थोड़ा सा वर्ड पे फोकस करो, इक्वेनिमिटी, EQUANIMITY। इक्वा क्या होता है? इक्वालिटी। इक्वालिटी सुना है ना, यानी कि इक्वल तरीके से ट्रीट करना सबको, चाहे कोई चीज़ अच्छी है चाहे कोई चीज़ बुरी है, उसको इक्वल तरीके से ट्रीट करना। ओके, ट्रीटिंग द पेन एंड प्लेजर इन द सेम वे, फियर ऑफ डेथ टू बी थ्रोन अवे। चाहे ज़िंदगी चाहे मौत है, दोनों इक्वल हैं। जो डेथ का फियर होता है उसको निकाल देना। तुम्हें ज़िंदगी से भी प्यार होना चाहिए, तुम्हें मौत से भी प्यार होना चाहिए, सब चीज़ों को इक्वल तरीके से ट्रीट करना। ओके, फिर होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ एंड हाईएस्ट प्रीसेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, अहिंसा, पारणु और धरना। ये मत याद करो, इतना दिमाग ख़राब मत करो, नहीं आने वाला। ओके, रीसाइलेंस, ये वाला याद कर लो। रीसाइलेंस क्या होता है? टू रिकवर क्विकली फ्रॉम मिजरी,
भाई एक तुम्हारा कुछ भी हो रखा है, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ लोग होते हैं ना वो जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं, कुछ लोग वहीं पे अटके रहते हैं। तुम मिजरी से कितनी जल्दी रिकवर कर लेते हो? मिजरी का मतलब कुछ भी हो सकता है यार, किसी की डेथ हो सकती है, ठीक है। तुम कितने टाइम तक वहाँ पे अटके रहोगे, कितनी जल्दी तुम मूव ऑन कर लोगे? सो रीसाइलेंस क्या होता है? क्विकली चीज़ों से रिकवर कर लेना, मिजरी से क्विकली रिकवर कर लेना, वो क्या होता है? रीसाइलेंस, ठीक है। तो सेकंड यूनिट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट थी भाई, वो हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। वो आपको अच्छी लगी होगी, एंड इसके जो नोट्स हैं वो अगेन डिस्क्रिप्शन में होंगे। जो एनसीईआरटी है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी से ही मैंने ये नोट्स निकाले थे। एंड दैट इज़ इट गाइस, बाय बाय। सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है मत करो भाई, बिकॉज लेट मी बी ऑनेस्ट, ये चैनल मैं फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ये वीडियो मैं सिर्फ मज़े के लिए बना रहा हूँ। फ्यूचर में चाहे इस वीडियो पे व्यूज़ भी आ जाते हैं, चाहे सब्सक्राइबर्स भी आ जाते हैं, बट आई थिंक मैं सिर्फ थर्ड यूनिट जो है वो और एक्सप्लेन करूँगा, योगा एग्ज़ाम एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद में आई वॉन्ट बी मेकिंग एनी कंटेंट फॉर दिस चैनल, बिकॉज ज़िंदगी है दोस्त, हमारे भी काम चलते रहेंगे यार। दैट इज़ इट, बाय बाय।